What is CAM pathway? CAM pathway. So it's a type of carbon dioxide fixation in which plants fix carbon dioxide during night. तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का एक ऐसा तरीका जिसमें प्लांट्स रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, यानी प्लांट्स रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड में चेंज करते हैं। कौन सा ऑर्गेनिक एसिड बनता है कैम प्लांट्स में ड्यूरिंग नाइट? दैट इज कॉल्ड एज मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ये एसिड है जो कि बनता है रात के वक्त प्लांट्स में और कार्बन को स्टोर किया जाता है इसी फॉर्म में, मैलिक एसिड फॉर्म में। कैम का मतलब क्या होता है? कैम का मतलब होता है क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। So CAM stands for cressulician acid metabolism because this pathway of carbon fixation was first discovered in plants belonging to family Cresulaceae. So family Cresulaceae के प्लांट से पहली बार इस पाथवे यानी CAM पाथवे को डिस्कवर किया गया था। Now कॉमन CAM प्लांट्स, जो कॉमन CAM प्लांट्स है इसमें आता है ब्रायोफाइलम, कैलेंचो, सीडम, एलोवेरा, ओपेंशिया, पाइन एप्पल और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है। और ये सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं ये सक्कुलेंट प्लांट्स होते हैं। सक्कुलेंट प्लांट्स ये होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर को स्टोर करते हैं इन देयर टिश्यूज, तो ये थोड़े फ्लैशी टाइप बन जाते हैं। सो दीज आर ऑल सक्कुलेंट प्लांट्स। मगर यहां पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो मैंने प्लांट्स यहां पर लिए हैं ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, दीज प्लांट्स डू नॉट बिलोंग टू फैमिली क्रेसुलेसी। और दूसरे फैमिलीज के प्लांट्स भी कैम पाथवे दिखाते हैं। जैसे आप देखिए वी हैव ओपेंशिया, ओपेंशिया बिलोंग्स टू फैमिली कैक्टेसी, ये आपको याद रखना चाहिए। सो वी हैव प्लांट्स बिलोंगिंग टू फैमिली क्रेसुलेसी एंड प्लांट्स विच डू नॉट बिलोंग टू फैमिली क्रेसुलेसी। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कैम पाथवे दिखाते हैं। अब जो कैम पाथवे दिखाने वाले जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं? तो पहला फीचर ये होता है दैट दे स्टोर वाटर इन देयर टिश्यूज, सो दे आर सक्कुलेंट प्लांट्स। ठीक है ना, अगर आप इन प्लांट्स को थोड़ा प्रेस करेंगे तो वहां से बहुत सारा पानी निकल आता है। जैसे आप एलोवेरा के जो लीव्स होते हैं उनको प्रेस कीजिए तो वहां से बहुत सारा जो फ्लूइड मटेरियल होता है वो बाहर निकल आता है। इनमें क्या देखा गया है? इनमें देखा गया है संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा क्या होते हैं? ये ऐसे स्टोमेटाज होते हैं जो कि एपिडर्मिस से थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं ताकि इन पर कम से कम लाइट पड़े, और जब कम लाइट पड़ेगी तो ये ओपन नहीं हो जाएंगे दिन के वक्त, क्योंकि अगर स्टोमेटा दिन के वक्त ओपन हो जाता है तो these plants will lose water, जो कि ये प्लांट्स नहीं चाहते, क्योंकि ये ऐसी जगहों पर ग्रो करते हैं जहां पर पानी की कमी होती है, पानी की डेफिशिएंसी होती है। इसलिए दिन के वक्त ये अपना स्टोमेटा जो है ये क्लोज रखते हैं, अपना स्टोमेटा ये दिन के वक्त क्लोज रखते हैं। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। और रात के वक्त ये स्टोमेटा को ओपन करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को ये अंदर ले सके। एक और फीचर जो इनमें देखी गई है दैट इज दे हैव स्मॉल लीव्स, ताकि जो लीव्स है इनका सरफेस एरिया कम हो और जो ट्रांसपायरेशन है वो कम हो जाए, क्योंकि जितने बड़े लीव्स होते हैं उतना ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है थ्रू ट्रांसपायरेशन। सो ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए, वाटर लॉस को कम करने के लिए प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। और एक और इनमें एडेप्टेशन होती है, एक और फीचर इनमें देखा गया है कि इनके लीव्स के ऊपर या इनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल की एक थिक लेयर होती है। क्यूटिकल जो है इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, क्यूटिकल जो है लेयर होती है जो कि बनी होती है क्यूटिन की। क्यूटिन एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होता है, एक लिपिड होता है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होता है जो कि वाटर को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है। और जिस किसी प्लांट पार्ट पर क्यूटिकल की लेयर होगी, दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विल नॉट लूज वाटर, और अगर वाटर लॉस होगा भी वो बहुत कम होगा। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे इन कैम प्लांट्स में। रिमेंबर दिस थिंग। अब क्यों कैम पाथवे ये प्लांट्स क्यों करते हैं, क्यों ये पाथवे इवॉल्व हुआ है प्लांट्स में? देखिए ये जो प्लांट्स होते हैं जो कैम पाथवे दिखाते हैं ये आपको मिलेंगे एरिड कंडीशन। एरिड कंडीशंस क्या होते हैं? ड्राई एंड हॉट कंडीशन, यानी जहां पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है और वाटर की डेफिशिएंसी होती है, वाटर की डेarth होती है, वाटर की कमी होती है सॉइल में या एनवायरनमेंट में। सो वी हैव ड्राई एंड हॉट कंडीशंस। तो ऐसी जगहों पर, ऐसे क्लाइमेट में जहां पर ड्राई एंड हॉट कंडीशंस होते हैं वहां पर ये कैम प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे यहां पर आप ये कैक्टस देख सकते हैं।
अब देखिए दिन के वक्त क्या करते हैं, दिन के वक्त ये प्लांट्स जो होते हैं अपना स्टोमेटा क्लोज करते हैं, अपना स्टोमेटा क्लोज रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन रखेंगे, दे विल लूज वाटर, दे विल लूज वाटर, दे विल लूज वाटर। तो उससे क्या होगा? व्हेन दे विल लूज वाटर, क्योंकि एनवायरनमेंट में वाटर की डेफिशिएंसी होती है, वाटर की स्कैर्सिटी होती है, दे विल नॉट गेट वाटर, और अगर प्लांट्स में वाटर की कमी होगी तो प्लांट्स विल डाई। तो इन प्लांट्स को वाटर को कंजर्व करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वाटर इन प्लांट्स में एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। तो इसलिए दिन के वक्त दीज प्लांट्स कैन नॉट एफर्ड टू ओपन स्टोमेटा। तो रात के वक्त ये क्या करते हैं? रात के वक्त दे ओपन देयर स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट एंटर्स इनटू द लीव्स, और उसके बाद क्या होता है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज मैलिक एसिड, विच इज कॉल्ड एज मैलिक एसिड। यानी रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट किया जाता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, और इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। तो रात के वक्त ही इन प्लांट्स में कार्बन फिक्सेशन होती है। और रात के वक्त आप बोलोगे तो रात के वक्त क्या इन प्लांट्स में वाटर लॉस नहीं होगा? तो मैं बोलूंगा होगा, लेकिन बहुत ही कम होगा, क्योंकि रात के वक्त टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन भी बहुत ही कम होती है। तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करने के लिए और फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करना है और यहां से पानी भी बचाना है, तो ये सिर्फ हो सकता है जब ये रात के वक्त ओपन करेंगे अपना स्टोमेटा। दैट इज व्हाई दे ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर इनटू द लीव्स, ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाया जा सके और जो ट्रांसपायरेशन है वो भी कम से कम हो। सो अब देखिए यहां पर, सो देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर एंड देयर इज एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बाद में ग्लूकोज में चेंज किया जाएगा। दैट्स व्हाई कैम पाथवे ऑकर्स इन कैम प्लांट्स। नाउ कैम पाथवे का मैकेनिज्म, जो कैम पाथवे है इसको दो स्टेप्स में हम डिवाइड करेंगे, और कैम पाथवे जो है ना ये मेसोफिल सेल्स में होता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। रात के वक्त क्या होता है, व्हेन स्टोमेटा ओपन्स, व्हेन स्टोमेटा ओपन, दिस कार्बन डाइऑक्साइड दिस एंटर्स इनटू द लीव्स, और लीव्स के अंदर जब ये चला जाता है, फाइनली द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द मेसोफिल सेल्स, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट पीईपी ये दो सब्सटेंस मिल जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज टू फॉर्म दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मैकेनिज्म C4 साइकिल की तरह ही होता है इन प्लांट्स में। और उसके बाद जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज reduced using NADPH, and in presence of malic acid this oxaloacetic acid is reduced to malate, ठीक है, या मैलिक एसिड, जिसको रात के वक्त स्टोर किया जाता है इनसाइड द वैक्यूम। क्योंकि जो मैलेट होता है या मैलिक एसिड होता है ये एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, और इसीलिए रात में जो लीव्स हो जाते हैं इनमें एसिडिफिकेशन हो जाती है, वो एसिडिक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो लीव्स है इनका जो टेस्ट होता है दैट बिकम्स सोवर, ठीक है ना, ये रात के वक्त खट्टे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ मैलिक एसिड इन द लीव्स। अब दिन के वक्त क्या हो जाता है, ड्यूरिंग डे टाइम व्हाट हैपेंस, जो ये मैलेट होता है इट एंटर्स इनटू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स, जहां पर इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम मैलिक डिकार्बोक्सिलेज। तो इस स्टेप में क्या हो गया है, इस स्टेप में डिकार्बोक्सिलेशन हो गई है, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, ये चीज आप याद रखेंगे, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट स्टेप में। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैलेट एंटर्स इनटू द क्लोरोप्लास्ट where it is decarboxylated into pyruvic acid and carbon dioxide is released, ठीक है। अब यहां पर जो pyruvic acid होता है, this pyruvic acid is broken down into carbon dioxide. Likewise यहां पर जो carbon dioxide होता है it is changed into glucose through C3 cycle, और ये carbon dioxide भी जो कि through Krebs cycle बन जाता है from this pyruvic acid, ये भी ग्लूकोज में चेंज किया जाता है थ्रू C3 साइकिल, और ये जो प्रोसेस होती है ये डे टाइम के वक्त होती है, डे टाइम यानी दिन के वक्त ये प्रोसेस होती है, क्योंकि इस प्रोसेस को C3 साइकिल को करने के लिए चाहिए ATP मॉलिक्यूल्स और NADPH मॉलिक्यूल्स जो कि बनते हैं थ्रू लाइट रिएक्शन, और जो लाइट रिएक्शन होती है वो होती है
ड्यूरिंग डे टाइम। ये चीज आपको याद रखनी। तो दिन के वक्त क्या होता है, डी एसिडिफिकेशन हो जाती है, पीएच जो लीव्स का होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और रात के वक्त पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। और दिन के वक्त इनका जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज्ड रहता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कैम पाथवे। नाउ वी विल टॉक अबाउट कैम इडलिंग। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, जो ये कैम प्लांट्स होते हैं ये ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि ये रात के वक्त भी स्टोमेटा को ओपन नहीं रख सकते हैं। दिन के वक्त स्टोमेटा तो क्लोज होता ही होता है, रात के वक्त भी स्टोमेटा जो है वो बंद रखा जाता है ताकि वाटर लॉस नहीं हो। रात के वक्त जब ये स्टोमेटा ओपन करते हैं तो वाटर लॉस हो जाता है, कम हो जाता है लेकिन हो जाता है, लेकिन कभी कभार इतना वाटर स्ट्रेस हो जाता है कि रात के वक्त भी स्टोमेटा को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो अब ये कार्बन कहां से लाएंगे, क्योंकि आपको पता है सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोसेस के थ्रू बनता है जिसमें ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, प्लांट के अंदर सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज थ्रू फोटोसिंथेसिस। बस ये चलता रहता है कि सेल के अंदर ही जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है थ्रू रेस्पिरेशन उसी को फिक्स किया जाता है इनटू ग्लूकोज। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, these plants fix कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर यूज नहीं किया जाता है, बल्कि मेटाबॉलिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है जो कि बनता है थ्रू रेस्पिरेशन। तो सेल्स के अंदर ही रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसी को फिर फोटोसिंथेसिस में चेंज किया जाता है। बस ये काम चलता रहता है। इसी पाथवे को हम कहते हैं कैम इडलिंग, क्योंकि यहां पर प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि बाहर से कोई मैटर एंटर नहीं करता है इनटू द प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करता है। सो दिस कॉल्ड एज द कैम इडलिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव कैम प्लांट्स। एक प्लांट है मिजम ब्राइएंथिमम। ये एक ऐसा प्लांट है जब नॉर्मल कंडीशंस होती है, अंडर अनस्ट्रेस्ड कंडीशंस दीज प्लांट्स बिहेव लाइक C3 प्लांट्स। लेकिन जब स्ट्रेस्ड कंडीशन होता है, हाई टेम्परेचर होता है, वाटर की स्कैर्सिटी होती है, दीज प्लांट्स एक्ट एज कैम प्लांट्स। दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। Under unstressed condition, they fix carbon dioxide during daytime, during daytime, or when conditions are stressful, these plants fix carbon dioxide during night time. They behave as कैम प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो कि एक्ट कर सकते हैं C3 प्लांट भी और एज कैम प्लांट भी, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं फैकल्टेटिव कैम प्लांट्स। एग्जांपल आप याद रखेंगे, मिजम ब्राइएंथिमम। लास्ट में, what is the significance of CAM pathway? It enables plants to survive under high water scarcity. अगर प्लांट्स को हाई वाटर स्कैर्सिटी में सर्वाइव करना है, they must resort to CAM pathway. It enables plants to survive under high temperature. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Now factors affecting CAM plants या CAM pathway, we have high temperature. CAM plants prefer to undergo CAM pathway or to fix carbon dioxide through CAM pathway under high temperature, under high light intensity, low nicto temperature. This means temperature should be very low during night. Under dry condition and under high salt condition, plants जो है CAM plants survive करते हैं। These are the factors which favor the growth of CAM plants. High temperature, high light intensity, low night temperature, dry conditions and high salt concentration, क्योंकि high salt concentration में भी वाटर की स्कैर्सिटी होती है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कैम प्लांट्स।